बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस, साथी मेज़बान शाहिद जावेद चौधरी के साथ ताज़ा तरीन खबरें, अपडेट्स और तज्जिए लेकर आज फिर हम हाजिर खिदमत हैं। शाहिद जावेद चौधरी के पास आपके लिए बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हैं, खास तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी और मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियों के हवाले से। उसके साथ साथ हम इमरान खान के जो मामलात हैं उस वो भी अपडेट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि आज उन पर साइफर केस में फर्दे जुर्म क्यों आयद नहीं हो सकी, इसके पीछे क्या राज है। और 18 तारीख को 18 अक्टूबर को बीजिंग में जो एक नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक के हवाले से अहम मुलाकातें होने जा रही हैं और वजीर आजम निगरान वजीर आजम पाकिस्तान भी वहां पहुंचे हुए हैं काकड़ साहब, और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान भी एक अहम मुलाकात होने जा रही है और उसमें इमरान खान के हवाले से क्या गुफ्तगू मुतवक्के है, ये तमाम तफसीलात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। जी शाहिद भाई, क्या खबरें हैं आपके पास? जी अब्दुल कुद्दूस साहब, खबरें तो अब बहुत धमाका खेज खबरें। नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे और मीनार पाकिस्तान पर क्राउड को, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जो वोटर हैं, उनको जो है उनकी बड़ी तादाद आपको नज़र आएगी कि जो उनका इस्तकबाल करेंगे। और नवाज शरीफ के लैंडिंग के साथ ही मुल्की हालात जो है वो यकसर तब्दीली आएगी। और ये आपको नज़र आ रहा है, आप भी देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत जो है वो कम की जा रही है। इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो भी कम हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि ग्राउंड बनाकर दिया जा रहा है। ये तो बात समझ में आ रही है ना। लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ डील हो रही है। भाई, इमरान खान के साथ डील, इमरान खान ने क्या किया? 3.5 साल या 4 साल का जो अरसा था उसमें लोग जो है सड़कों पर निकल आए थे, लेकिन अब जो है आखिरी उम्मीद जो है वो मियां नवाज शरीफ है। आखिरी उम्मीद मियां नवाज शरीफ हैं। लेकिन शाहिद जावेद साहब से हम ये पूछते हैं कि 4 साल से मफरूर एक इश्तिहारी मुजरम जब लैंड करेगा तो वो किस कानून के तहत जेल जाने की बजाय जलसागाह जाएगा? जी शाहिद साहब। देखिए अब्दुल कुद्दूस साहब, उनकी जो सज़ा थी, उनकी जो नाअहली थी कानून के मुताबिक, वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। बाकी वो जब आएंगे तो वो अपने केसेस का सामना करेंगे। डर के भागे क्या मियां शहबाज शरीफ यहाँ से भाग गए थे? क्या डरे वो? मरियम नवाज साहिबा जो थी वो भी तो यहाँ रही ना। अब एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया, या क्या आपका क्या ख्याल है कि जब इनको इलाज के लिए भेजा तो उसमें इमरान खान साहब की रजामंदी शामिल नहीं थी? क्या हुकूमत की रजामंदी यकीनन शामिल थी, लेकिन एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया नाज़रीन के जो उनके प्लेटलेट्स हैं वो कम हो गए हैं। ये तो आप माने का ये बहुत बड़ा झूठ था और वो इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर वो इलाज के लिए बाहर गए होते तो 4 साल में उनका अभी तक इलाज अब जाकर मुकम्मल हुआ है। ये तो बड़ी अजीब मंतक है आप लोगों की। देखिए, इमरान खान को साहब को जो इतनी गोलियां लगी थी उसका मेडिकल जो है सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं हो सकता था? वो उनके उधर क्यों हो रहा था? ये सारा कुछ चलता है भाई। जब नवाज शरीफ साहब वापस आना चाह रहे थे उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। वो तो साबिक दौरे हुकूमत की बात है। इन 4 सालों में तो उन पर कोई पाबंदी नहीं थी नाज़रीन के वो वापस आए। लेकिन आप जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ जिस जोर पर, जिस सिफारिश पर वापस आना चाहते हैं, वो जो जिस जोर पर इम्पोर्टेड सरकार लाई गई थी, अमरीकी दबाव पर उन्हें इमरान खान की हुकूमत हटाई गई और फिर अमरीकी दबाव पर ही शहबाज शरीफ को और पीडीएम को इक़्तिदार दिया गया और अब अमरीकी दबाव पर ही वापस आना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि उनके लिए गलियां हो जान सुंजियां ते विच मिर्जा यार फिरे। पीटीआई जो है उसे क्रश किया जा रहा है, लेकिन वो इनसे क्रश होने वाली नहीं है। इस वक्त नाजरीन नवाज शरीफ क्यों खामोश है? पिछले 3-4 दिनों से उनकी कोई खबर नहीं आ रही। वजह उसकी ये है कि जो दावा और बढ़के मारकर वो लंदन से आए थे कि मेरी मुलाकातें होंगी,
सऊदी अरब में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, कतर में और चीन में 21 अक्टूबर को वतन वापसी से पहले मैं अरबों डॉलर के जो नए वादे हैं वो लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि मैंने मुल्की मामलात कैसे बेहतर करने हैं। वो सारी मुलाकातें भी नजर नहीं आ रही और खुद 3-4 दिन से नवाज शरीफ साहब भी गायब है। ये क्या मामला है? अब्दुल कुद्दूस साहब, ये सब कुछ होगा। वो बड़ी तकड़ी जो है वो मतलब पैसा लेके आ रहे हैं, बड़ी रकम लेके आ रहे हैं। जैसे उनकी एंट्री होगी, आपके डॉलर में, आपकी महंगाई में कमी आएगी। और यही जो आप देखिए कि जब भी दहशत गर्दी कराची से ख़त्म हुई है तो किसका दौर होता था? नवाज शरीफ का ना। वो दहशत गर्दी करवाना नहीं चाहते थे। इस दौर में इमरान खान के दौर में तो ये काम भी शुरू हो गया था। अच्छा, ये बताएं कि तैयारियां किस लेवल की हैं, मुल्क के किस इलाके से कितने लोग आएंगे? क्योंकि पीटीआई ने तो झाड़ू फेर दिया है पूरे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। अवामी हमायत तो आपकी कुछ खास नजर नहीं आ रही। सिर्फ चंद जिलों में 2-4 कॉर्नर मीटिंग्स की हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने, हमजा शहबाज ने और मियां शहबाज शरीफ साहब ने। बाकी पूरे सूबे से या पूरे मुल्क से क्या इतलाब है आपके पास? नहीं, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पावर शो नहीं देख रहे? ओ भाई, हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में अवाम होती है। आपका मीडिया जो पिछला खरीदा हुआ मीडिया है वो कहते हैं 10,000 के करीब लोग थे। और भाईजान, यहाँ जब रहीम प्यार खान हम बैठे तो लाहौर इस्लामाबाद में, लेकिन जो आबाई जिला है आप बात कर रहे थे उसकी, हाँ जी, वहाँ पर जब मीटिंग्स होती है तो हजारों की तादाद तो वहाँ इकट्ठी हो जाती है। आप मरियम नवाज के जलसे की बात करते हो कि भाई 10,000 से ज़्यादा लोग नजर नहीं आए। लेकिन जब मीनारे पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल होगा तो आपको लाखों लोग जो है वहाँ नजर आएंगे और पुरजोश होंगे। नाज़रीन, बिल्कुल एक बड़ा तारीखी मौका होगा 21 अक्टूबर को अगर नवाज शरीफ वापस आए तो, कि एक मुजरम, एक इश्तिहारी और एक मफरूर एक बहुत बड़े जलसायाम से खिताब करेगा और इस मुल्क की जो आला अदलिया है उसे किसी किस्म का कोई लाइसेंस फराहम करेगी। आपकी इस बात से मुझे इख्तिलाफ है कि आप उसे मुजरम भी कहें। और भाई वो जज बेनकाब हो गए थे, जिन्होंने साजिश में जो हिस्सा थे, जिन्होंने सजाएं दी थी, वो बेनकाब हो गए थे। और अपने बेटे की से तनख्वाह लेने का जुर्म, यार ये कैसा जुर्म है, ये कैसा कानून है कि आपने उनको नाअहल कर दिया, उनको सजा भी दे दी। अच्छा, और फिर इतराफ भी वो जज कर रहा है कि मेरे ऊपर बड़ा दबाव था जिसकी वजह से। नाज़रीन, एक और सवाल ये है कि क्या वो लोग इस जलसे में लाखों की तादाद में शरीक होंगे कि जिन्हें इमरान खान के दौर में बिजली का जो फी यूनिट रेट था वो 16 रुपए था और आज 65 रुपए देना पड़ रहा है। और आज की ताज़ा खबर ये है कि जो सुई गैस है वो 400% महंगी की जा रही है। जो डॉलर का रेट इमरान खान की हुकूमत जब खत्म हुई तो 150-160 रुपए था। जो डीजल और पेट्रोल था 160-140 था, वो आज दुगना हो चुका है, 300 के ऊपर नीचे रहता है। क्या लोग इन्हें वोट देखने के लिए और इनके वादों पर एतबार करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आएंगे जलसागाह में? ये जो महंगाई है, अवाम ने खुदकुशियां कर रही हैं, लोगों के पास अपना बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की, अपनी मासूम बच्चों बेटियों की जो कानों की सोने की बालियां बेचकर लोगों ने बिजली के बिल दिए हैं। शाहिद साहब, ये मामला भी तो है ना, लोग क्यों आएंगे, हमें बताएं जरा। अच्छा, आप 2018-19 की बात कर रहे हैं, तो आप इससे पीछे की क्यों नहीं बात कर रहे कि नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 76 रुपये लीटर था, उसके बाद जो है लास्ट टाइम 106 रुपये लीटर था, ऐसा ही था ना। उसके बाद झटके लगे, किसने बढ़ाए? इमरान खान ने बढ़ाना शुरू किया था। और जब गए हैं तो IMF का मुआहदा तोड़ के पेट्रोल सस्ता कर दिया। भाई इसकी सलाह का उनको मिली है। एक खबर मैं भी आज आपको देता हूँ, आप बड़ा शेयर करते हैं ना एक्सक्लूसिव खबरें। नाज़रीन, आज हमारे पास एक बड़ी खबर है कि नवाज शरीफ पिछले 3-4 रोज से क्यों खामोश हैं, उनका मीडिया उनका कोई बयान जारी नहीं कर रहा, उनके हवाले से कोई खबर क्यों नहीं आ रही। और आज साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फर्द जुर्म क्यों आयद नहीं हो सकी। हम आपको नाज़रीन पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं और आज फिर ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि मामलात अब वो नहीं रहे। खास तौर पर जो इसराइल हमास जंग हुई है और पूरा आलम इस्लाम, जो सऊदी अरब का बुलाक है और जो ईरान का बुलाक है, वो एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है। और जो हमारे दूसरे दोस्त ममालिक हैं, चीन और रूस, और
उनका भी मामला तय हो गए हैं। और आज ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि जो निगरान वजीर आजम काकड़ साहिब हैं अनवारुल्लाह काकड़, उनकी सदर ट्विटर से भी मुलाकात तय हो गई है। जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उस तक बड़े जोरदार पैगामात पहुंच चुके हैं कि अगले 10 साल के लिए आप मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम करें और जिस तरह इमरान खान को और पीटीआई को आज़ादाना हिस्सा लेने दें, ताकि वो अपनी जो उसका हक बनता है 2/3 मेजॉरिटी का वो लेकर आए। और फिर जो इस खित्ते में पाकिस्तान जो है वो इस पूरे स्ट्रेटजिक ब्लॉक का और मुआशी ब्लॉक का जो गेटवे बने, दरवाजा बने। तो इसलिए अब जो फर्द जुर्म आयद करने का फैसला था उसे आज हंगामी तौर पर मुलतवी करके अगले हफ्ते तक के लिए ले जाया गया है। और ये कहा जा रहा है कि 18 और 19 अक्टूबर के बाद जो मजीद फैसला कुन राब्ते होंगे जो दोस्त ममालिक हैं चीन और सऊदी अरब खास तौर पर, उसके बाद मियां नवाज शरीफ का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ भरम है वो भी टूट जाएगा और इमरान खान की रिहाई के सूरत हाल बन जाएगी। ये बड़ी खबर आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस पर हम तासुरात लेना चाहेंगे जो नवाज शरीफ के हवाले से बहुत बड़े बड़े बुलंदबांग दावे कर रहे हैं। ये खबर और ये सीन भी तो नजर आ रहा है, ये ऑप्शन भी तो एक मौजूद है। शाहिद साहब, अब्दुल कुद्दूस साहब मेरी बात सुनिए, ये खामख्याली है। समात मुलतवी हो जाना, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। और आज फर्द जुर्म लगाने का ऐलान कर चुकी थी अदालत। मेरी बात सुन लें कि यही काम नवाज शरीफ साहब भी कर सकते हैं। ये तय नहीं पा गया कि इमरान खान साहब की अपनी गलतियां हैं, कौमी असम्बली से रिज़ाइन करना, फिर उसके बाद सूबाई असम्बलियाँ तोड़ देना और उसी के सजा भुगत रहे हैं। और परवेज़ इलाही को भी जलील करवा के बूढ़े इस उम्र में जो है जलील करवा दिया उनको। ये सिर्फ इनकी गलतियां, और क्या ख्याल है आइंदा गलतियां नहीं करेंगे। जिन लोगों की बात करते हैं, जिन ताकतों की बात करते हैं, जिनके कंधों पे सवार होकर ये आए हैं, जब उन्हीं के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे और मुख्तलिफ एक्शन लेंगे, क्या वो वापस लेके आएंगे इनको? क्या गारंटी क्या है इनकी कि ये दोबारा जो है इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या उन कुव्वतों के खिलाफ नहीं बोलेंगे जो इनकी मौसन है? क्या गारंटी है? नाज़रीन गारंटी मांग रहे हैं कि क्या इमरान खान अपने मौक़िफ़ से हट जाएंगे? वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी मौक़िफ़ के साथ आएंगे कि पाकिस्तान के अवाम किसी दूसरी कुव्वत की जंग नहीं लड़ेंगे और जो एब्सोल्युटली नॉट कहा था उन्होंने, वही पॉलिसी आइंदा भी होगी। जिसे आप गलती कह रहे हैं, हम समझते हैं कि वो इमरान का, पीटीआई का और इस पाकिस्तानी कौम के सर का ताज है, सर का ताज है। अमेरिका क्या कर रहा है इस वक्त? इसराइल की सरपरस्ती कर रहा है नाज़रीन, हमास पे और जो फिलिस्तीनियों पे मजालम हो रही हैं, गजा पर जिस तरह बमबारी की जा रही है, 1000 बच्चा शहीद हो चुका है। और इसीलिए सऊदी अरब भी और ईरान भी और जो तमाम खित्ते के अरब और मुस्लिम ममालिक हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए हैं। और सऊदी अरब में जो नवाज शरीफ को नो लिफ्ट का जवाब मिल रहा है, उसकी वजह भी यही है। शाही प्रोटोकॉल उनके साथ है, ना करे ऐसा। जब वो आएंगे, नवाज शरीफ साहब आएंगे, तो बहुत कुछ आपको नजर आएगा। जो आपकी आंखों पे, जो पीटीआई की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना, ये पटवारी तो नवाज शरीफ के लोगों कहते हैं, लेकिन उनके अपने एंकर और उनके व्लॉगर जो है वो खुद पटवारी बने हुए हैं। जी नाज़रीन, शाहिद जावेद साहब की इसी गुफ्तगू के साथ कि वो अब हमें पटवारी करार दे रहे हैं, यानी दूसरों को पटवारी कह रहे हैं। ये पटवारी का खेल अगले चंद हफ्तों के दौरान सामने आ जाएगा कि कौन पटवारी था और कौन पटवारी नहीं था। इसी हवाले से जो मजीद अपडेट्स होंगी वो लेकर हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अपने मेज़बानों अब्दुल कुद्दूस और शाहिद जावेद चौधरी को अब इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।